अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किचन विद रुबीना में मैं हूं शेफ़ रुबीना और लेकर आई हूं बघारे बैंगन के रेसिपीज़। बेसिकली ये हैदराबादी बैंगन होते हैं, लेकिन हम इनको बघारे बैंगन भी कह देते हैं। बहुत ही यम्मी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी से ही मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलते हैं सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ, जिनको हमने एक पैन में हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है। और आप भी चाहे तो एक साथ रोस्ट कर लें उनको, या एक एक करके अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने सबको एक साथ कर लिया है, लेकिन एक के बाद एक चीज़ें डाली हैं। आप भी इसी तरह सेम मेथड को फॉलो कीजिएगा। एक पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है और उसमें मैं डालूँगी 20 से 25 अदद बटन रेड चिलीज़। इनको हल्का सा रोस्ट करके मैं इसके अंदर मूंगफली डाल दूँगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा इनको रोस्ट करूँगी। जब मुझे इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर मैं डालूँगी साबुत धनिया। डाल दिया है मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून। ज़ीरा डाल दिया है 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रही हूँ मैं, जला मत दीजिएगा। आप भी इसी तरह से हल्के लो फ्लेम पे कीजिएगा। तिल डाल दिया है मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, क्योंकि बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। एहतियात से कीजिएगा इनको। इसके साथ ही मैंने पिसा हुआ खोपरा डाल दिया है 3 टेबल स्पून। और बस 2-3 चम्मच चलाने हैं और इसको मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फिर सारे अज्जा को मैं ठंडा कर लूँगी और उसके बाद इनको ग्राइंड करके बारीक मसाला पीस लूँगी इसका। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। इसमें मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं 1 कप भर के सरसों का तेल डालूँगी। उसको खूब अच्छा सा गर्म कर लूँगी पहले, ताकि तेल का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें मैं डालूँगी बैंगन को मैंने 4 कट लगा लिए थे, लेकिन नीचे से ये जुड़े हुए हैं। छोटे साइज़ के ले लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। 1 केजी बैंगन है ये। इनको अच्छा सा वॉश करके मैंने कट लगा के इनको फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने जर्मन ग्रीन चिलीज़ ले ली थी। ये साबुत ही डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें डालें ना डालें, लेकिन इससे ये है कि फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लूँगी। फिर इनको मैं निकाल लूँगी, स्पाइडर के ज़रिए निकाल लेंगे, ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो अंदर ही रह जाए कढ़ाई में। अब इसी ऑयल में डालूँगी मैं कलौंजी 1 टीस्पून भरकर, और मेथी दाना ले लिया है 1/2 टीस्पून, और राई दाना ले लिया है 1/2 टीस्पून। इनको कड़कड़ा लेंगे अच्छा सा। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर कड़ी पत्ते डालेंगे। फ्रेश कड़ी पत्ते ले लिएगा, नहीं है तो जिस तरह मैंने ड्राई करे हुए हैं 15-20 अदद, ये डाल दिएगा इसी तरह। और एक प्याज ले लिएगा, कच्ची प्याज मैंने उबाल ली थी और उसको पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। प्याज डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई करनी है, ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन थोड़ा सा टाइम लगता है इसकी भुनाई में, थोड़ा टाइम देंगे इसको। 5 से 8 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे इसको। ये देख लीजिए। अब इसमें हल्दी डाल दूंगी 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून भर के हल्दी डाल दिए। अभी थोड़ा सा कच्चापन है प्याज में, इसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा। चम्मच चला लिएगा थोड़ी थोड़ी देर में, ये ना हो कि वो लग जाए और फिर वो उसका जायका ख़राब हो जाए।
थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब इसमें नमक डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के, और इसके बाद इसके अंदर जो बैंगन हमने फ्राई करे थे, बैंगन और हरी मिर्ची, वो डाल देंगे इसको। और इसके ऊपर जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके पीसा था वो डाल दूंगी बैंगनों के ऊपर, और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। देख लीजिए तमाम मसाले अच्छे से ऑयल में डिप होने चाहिए। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें तकरीबन मैं 1 कप के करीब पानी डालूंगी ताकि बैंगन गल जाए। 3/4 हमें गलाना है बैंगनों को। तकरीबन ये जब तक बैंगन 3/4 गल जाएं तब तक हमें पकाना है मीडियम लो फ्लेम पे। अब चेक करते हैं, इसको देखते हैं। जी ये गल चुके हैं, तकरीबन 3/4 डन हो चुके हैं ये। थोड़ी सी साइड भी चेंज कर देंगे ताकि ऊपर से नीचे से पक गया है तो वो मज़ीद ना पके, ऊपर वाला पक जाए। अब इसमें इमली का पल्प डाल दूंगी। आधा पाव इमली ली थी, उसको मैंने भिगो दिया था और सारे सीड उसके निकाल दिए थे। अब ये सारा मैंने उसका गूदा डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन जब तक के बैंगन पूरे ना गल जाए। इतनी देर इसको दम पे रखना है। चेक कर लेंगे बीच में ढक्कन हटा के बैंगन गले या नहीं गले। तो व्यूअर्स देख लीजिए बैंगन तकरीबन तैयार हो चुके हैं, कम्प्लीटली डन हो गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अगर आपको इसको मज़ीद रखना है फ्रिज में ज़्यादा दिन, हफ्ता 10 दिन, तो ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा लिएगा ताकि बैंगन अच्छी तरह डिप हो जाए इसमें। फिर आप इसको 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। ये देख लीजिए मज़ेदार से यमी से बैंगन तैयार हो चुके हैं। यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ज़ीरा राइस बना लिएगा और जो है रोटी के साथ भी खा सकते हैं इसको। बहुत मज़ेदार बनते हैं। पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।